देवी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की जय। भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। नमो नारायण। देवी महाकाली की जय। परम पूजपाद सद्गुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज की जय। आप सभी पूजपाद सद्गुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज और देवी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की दिव्य कृपा से श्री सिद्धराज सरकार धाम का दिव्य दरबार देख रहे हैं। पूजपाद सद्गुरुदेव की कृपा से, देवी की कृपा से, उनकी ही सेवा में यह दरबार पांडुरना जिला मध्य प्रदेश में लगता है, सिवनी ग्राम में, जहाँ पर सभी भक्तों की हर प्रकार की दैहिक, दैविक और भौतिक समस्याओं, परेशानियों का समाधान दिव्य पर्चे के माध्यम से किया जाता है। इस धाम की जो पद्धति है, जो विधा है, वह सनातन सिद्ध परंपरा के अनुसार है, जिसमें कि जो भी भक्त किसी भी प्रकार की परेशानी, दुविधा से ग्रस्त होते हैं, अपने पूर्व जन्म कर्मों के कारण, तमस कर्मों के कारण किसी फल के भोग भुगतान में होते हैं और उन्हें जब कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा होता है, सभी भौतिक मार्ग जब बंद हो जाते हैं, तो पूजपाद सद्गुरुदेव और देवी महामाया आद्या पराअंबा त्रिपुर सुंदरी कामाख्या की कृपा से उनके जीवन में जप, ध्यान, तप, यज्ञ और बलि के माध्यम से परिवर्तन लाने का प्रयास यह दरबार करता है। धाम की पद्धति में सभी भक्तों का धाम में आने के पश्चात पर्चा बनता है, जिसमें कि आपकी कुल देवी, कुल देवता द्वारा ही, आपके इष्ट देवता द्वारा ही देवी महामाया, देवी त्रिपुर सुंदरी, देवी कामाख्या को जो आपकी परेशानियां बताई जाती हैं, वही परेशानियां आपके पर्चे में लिखित होती हैं। जैसा अन्य अनेकानेक पर्चा बनाने वाले दरबारों में होता है कि भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जो आपके मन में चल रहा हो, केवल उतनी बात में ही, एक वाक्य में, आधे वाक्य में केवल आपकी परेशानी बता पाते हैं, अथवा जो नहीं सिद्ध हैं वह मात्र आपसे पूछकर आपकी परेशानी लिखते हैं। ऐसा विधान यहाँ नहीं होता। इस धाम में देवी को आपका देवता, जो, क्योंकि देवी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मांड स्वरूपा है, इस ब्रह्मांड में जहाँ पे हम सभी इस समय स्थित हैं, मनुष्य शरीरधारी हैं, जो देवता भी हैं, जो असुर भी हैं, जो राक्षस भी हैं, जो पिशाच भी हैं, भूत प्रेत बैताल इत्यादि 84 लाख योनियाँ हैं, यह समस्त देवी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी के गर्भ में ही स्थित हैं। और आपके यहाँ पर घर में जो पूजनीय कुल देवी है, वह देवी की ही एक सेविका मात्र होती है। तो वह जिन परेशानी, जिन समस्याओं का आपके कर्मों के कारण आपके लिए समाधान नहीं कर सकती है, तो वह आपको धाम के दिव्य दरबार से जोड़ती है, जिससे कि देवी की कृपा से आपकी उस समस्या का समाधान हो सके, उस समस्या का निदान हो सके। धाम की प्रथा में देवी पूर्ण रूप से साक्षात पराअंबा मूल देवी त्रिपुर सुंदरी, आप लोगों की गुरु माता श्रीमती कृति प्रकृति देवी जी के शरीर पर सवारी लेकर 100% समय दरबार में बैठी रहती है। चंडी स्वयं ही दरबार चलाती है और हमारे ऊपर जितने समय में आपका पर्चा लिखा जाता है, उतने समय में भूत भावन भगवान भोलेनाथ सदाशिव की सवारी रहती है। और उसके पश्चात आपको मानवीय विधा से जो चीज़ें देवी द्वारा बताई गई, जो आप लोगों का धर्म है, जो आप लोगों के लोक में, आप लोगों के संसार में जो नियम चलता है, उसके अनुसार आपको समझाने के लिए बाकी समय शरीर से हम ही स्वयं बात करते हैं, हमारा ही जीव बात करता है। यह विधा श्री सिद्धराज सरकार की एकमात्र ऐसा दिव्य स्थल है जहाँ पे साक्षात परा अम्बा ही अपना दरबार चलाती है, जिसमें साधकों की कोई महत्ता नहीं है। पूर्ण रूप से जो भी दिव्यता इस दरबार में है, वह परम पूजपाद सद्गुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज की कृपा से, क्योंकि बाबा ने ही
देवी और भोलेनाथ को धारण किया है, तो उनकी कृपा से देवी और भोलेनाथ स्वयं ही अपना दरबार चलाते हैं। धाम की विधा में आपको पर्चा प्राप्त होने के पश्चात जो भी आपको बताया जाता है, जो पर्चे में लिखा रहता है, जो धाम के नियम है उनके अनुसार आपको अपने जीवन में बदलाव करना रहता है। उसके अनुसार आपको ध्यान साधना, जप इत्यादि जिसका आदेश रहे वह करना रहता है। और धाम से एक शक्ति, देवी की एक सेविका प्राप्त करने के लिए आप अपनी अर्जी लगाते हो। फिर उसके बाद अपने घर जाकर आप जो बदलाव, जो धर्म कर्म के कृत्य करते हैं, उससे वह सेविका प्रसन्न होकर आपको फल प्रदान करती है। साथ में सभी भक्तों को जिनका भी पर्चा बनता है, उन्हें सबको सोमवार शुक्रवार का प्रयास करना चाहिए कि अपनी पेशी करो। 21 पेशी आपको करना चाहिए, क्योंकि यदि जितना भी इस ब्रह्मांड में घटित होता है, हर चीज के पीछे एक शक्ति होती है। वह शक्ति यदि आप परेशानी में हो तो वह नकारात्मक शक्ति है, निष्ठ लोगों की शक्ति है। जब आप दरबार में आते हो और बैठते हो, जब परा अम्बा गद्दी पर विराजमान होती है, जब भोलेनाथ गद्दी पर विराजमान होते हैं, तो उनके प्रभाव से ये सब निष्ठ शक्तियां जो होती हैं, यह धाम के मंडल में प्रविष्ट हो जाती हैं धीरे धीरे करके। जब आपको कोई क्रिया का आदेश नहीं रहता, जब आपको कोई हवन आरंभ में ही नहीं कराने के लिए आदेश दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पेशी ही आपके ऊपर कृपा प्राप्त कराने का एकमात्र मार्ग होता है। तो अवश्य ही सभी भक्तों को पर्चा बनाने के बाद पेशी के लिए अवश्य आना चाहिए। यदि आपको कोई क्रिया का आदेश नहीं है तो आपको 21 पेशियां करनी है। यदि आपको क्रिया के लिए आदेश दिया गया है तो फिर आपको 7 पेशी मासिक रूप से आपको करनी है। हर माह में आपको एक पेशी इस प्रकार से करना है। यह धाम पूरी तरह से सनातन धर्म के अंतर्गत आता है। यह किसी भी शास्त्र पर नहीं चलता, किसी के मनगढ़ंत बनाए नियम पर नहीं चलता, किसी के भी द्वारा बताई गई व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं चलता, बल्कि साक्षात परा अम्बा द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है उसके अनुसार यह गद्दी संचालित होती है, उसी के अनुसार यह गद्दी चलती है। और यह धर्म की, सनातन धर्म की सनातन गद्दी है, जिसपे इसके पूर्व में भगवान आदिशंकर, उसके पूर्व में परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री श्वेतानंद जी महाराज, और उसके पूर्व में अनगिनत ऋषि महर्षि जो इस समय परालोक में, सूक्ष्म लोक में, ब्रह्म लोक में स्थित हैं, उनके द्वारा यह गद्दी समय समय पर जागृत की जाती है, जिसमें कि परा अम्बा की ही यक्षिणियाँ जो है वह आकर इसके पूर्व में इस गद्दी को चलाती थी। और इस समय स्वयं साक्षात अम्बा जो है वह पूज्यपाद सद्गुरुदेव की कृपा के कारण वह स्वयं साक्षात आकर इस गद्दी पर विराजमान होती है। तो सभी भक्त अवश्य ही हर प्रकार जो नियम है धाम के उनका पालन करें और अपने जीवन में बदलाव का प्रयास करें। यदि आपके ऊपर कोई दैहिक बाधा है, आपको कोई ऐसी बीमारी हुई है जिसका समाधान वर्तमान व्यवस्था में नहीं किया जा सकता, जिसको कि कभी लाइफस्टाइल डिसीज बोलकर, कभी इडियोपैथिक बोलकर, कभी असाध्य जिसे हिंदी में कहा जाता है, असाध्य यदि कोई रोग आपको हुआ है जिसका कि इलाज संभव न हो पा रहा हो, तो ऐसे में अपनी डॉक्टरों की दवा जारी रखते हुए देवी की कृपा प्राप्ति का हमें प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आपको देवी की कृपा प्राप्त होकर जिस भी अपमार्जन, जिस भी तमस कर्म के कारण आपके ऊपर वह बीमारी आई है, उसको जब आप धाम के क्षेत्र में रुकते हो तो धाम में जो पराशक्तियां हैं, जो दैवी शक्तियां हैं, उनके प्रभाव से, क्रिया के प्रभाव से वह अपमार्जन हट जाता है और आपके असाध्य रोगों में आपको लाभ दिखना शुरू होता है। परंतु जब धाम की क्रिया प्रक्रिया चलती रहती है तो उस समय में भी कभी भी अपनी दवाओं को बंद इत्यादि नहीं करना है। दवाओं को बंद करने के लिए आपको सुझाव आपके डॉक्टर ही देंगे, जो आपका इलाज कर रहा है वही देगा। जब वह टेस्ट कर ले और टेस्ट में या आ जाए कि हाँ आपकी बीमारी सही हो चुकी है, तब फिर आप अपनी बीमारी से संबंधित दवाओं को रोक सकते हो, अथवा तब तक आपको दवाओं को जारी रखना है और साथ में धाम की विधाओं को करना है। इसी प्रकार यदि किसी दैविक बाधा से आप पीड़ित हैं, कोई पराशक्ति आपके ऊपर प्रभाव दे रही है, कोई निष्ठ शक्ति आपके ऊपर हो, कोई देवता आपके ऊपर हो, आप कोई साधना कर रहे हो और वह साधना सफल न हो रही हो, या कोई शक्ति आकर आपका उच्चाटन कर रही हो, तो ऐसे सभी शक्तियां भी धाम के मंडल की अधीनता ग्रहण करने के पश्चात आपके ऊपर या तो कृपावान हो जाती है, अथवा यदि वह दुष्ट शक्ति, निष्ठ शक्ति रहेगी,
तो वह धाम के मंडल में बंधन होकर पाताल लोक की ओर उसे प्रेषित कर दिया जाता है कि वह जाकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए, अथवा ध्यान साधना इत्यादि के माध्यम से सूक्ष्म लोक में वह दैवीय लोकों की ओर अग्रसर हो। धाम के मंडलों के साथ धाम के जो गुरु होते हैं, जो शाश्वत गुरु हैं, उनके साथ वह शक्ति जन्म जन्मांतर तक चले, ऐसा विधान इस धाम में होता है। और उसी प्रकार से यदि आपकी कोई भौतिक परेशानी हो, जिससे आपका विवाह नहीं हो रहा हो, नौकरी नहीं लग रही हो, धन नहीं आ रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही हो, यह सब प्रेम विवाह इत्यादि की भी यदि वह सनातन धर्म के अनुसार की परेशानी बन रही हो, तो उन सब का भी समाधान दिव्य कृपा से आपके कर्म बनाकर उनका भी समाधान करने का प्रयास किया जाता है। जब आप पेशी करते हो, उस पेशी में आने के लिए जो आप अपना समय लगाते हो, उसमें जो आप आने जाने में खर्च करते हो, ये सब प्रक्रियाओं के माध्यम से आपके कर्म बनते हैं। अथवा यदि जब आप ज़्यादा बुरे फंसे हुए हैं और आप यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ के माध्यम से आपके कर्म बनते हैं। जब आप बलि करते, देवी को प्रदान करते हैं, देवी के मंडल का विस्तार करते हैं, तो ऐसे में आपको अनलिमिटेड असीमित कर्मों की प्राप्ति होती है, जिन कर्मों के माध्यम से आपके अनेकानेक फंसे हुए कार्य निकल जाते हैं। सबसे बड़ा कर्म देवताओं की सेवा में, देवी की सेवा में उसके मंडल का विस्तार ही है। आप अन्य लोगों को धाम के बारे में बताओ, अन्य लोगों को धाम से जोड़ो, अन्य साधकों को धाम से जोड़ो। आप जो है धाम में बलि प्रदान करो, जिससे कि जो जीव वैसे ही कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से किसी अन्य म्लेच्छ देवता के मंडल में जाना ही है, क्योंकि जो छोटे जीव हैं वह किसी न किसी प्रकार से मनुष्य के भोग भुगतान के लिए ही बने हैं, तो उनका भोग भुगतान में उपयोग होना ही है। तो वह उपयोग क्यों ना उनकी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम कर सकें। तो इसीलिए बलि होती है कि यदि आप बलि के द्वारा उस जीव को उस योनि से मुक्त कर देते हो, तो वह जीव देवी देवताओं के मंडल में जाकर मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेता है, जिससे कि वह जब मनुष्य जन्म प्राप्त करता है तो वह एक धार्मिक जीव होता है। यानी कि जो आप चारवाक इत्यादि जीव अपने आसपास में हिंदुओं में भी देखोगे, यह सब बलि के माध्यम से नहीं आए, परंतु आप ऐसे जीवों को देखोगे जो कि गरीब हैं, अति गरीब हैं, जिनकी जाति वर्ण इत्यादि जिन भी मापदंडों को आप लोग जानते हैं उन सब में निम्न रहेंगे, परंतु इसके बाद भी वह देवता के अनन्य भक्त रहते हैं, उनकी देवता में अनन्य आस्था रहती है। ये सब वह जीव हैं जिनको कि जब वह बकरे की योनि में थे, मुर्गे की योनि में थे, भैंसे की योनि में थे, तो उस समय उनकी बलि देवी को दी गई, कुल देवी को दी गई, तुर्जा भवानी को दी गई, कामाख्या देवी को दी गई, विंध्यवासिनी देवी को दी गई। जो देवियां बलि स्वीकार करती हैं, और समस्त देवियां बलि स्वीकार करती हैं, क्योंकि समस्त देवियों का उग्र स्वरूप होता है। तो जब आप बलि देते हो तो वह जीव इस माया लोक में, इस भूलोक में वापस आकर धार्मिक काम करता है, धार्मिक कृत्य करता है और देवताओं को बलिष्ठ करता है। परंतु यदि आप उसे बलि नहीं दोगे, आप उसे किसी अन्य धर्म में, जिसे हलाल कहा जाता है, उस प्रक्रिया से आप उस जीव के शरीर का अंत करोगे, तो ऐसे में वो जीव वहां पर जन्म लेगा। तो यही कारण है आज के समय में कि जो हिंदू, जिन हिंदुओं के लिए इस भूलोक का निर्माण किया गया, वह अपने ही लोक में, अपने ही राजशाही में, अपने ही देवता के भीतर स्थित लोक में आज उनकी संख्या कम हो गई है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने विधानों को मानना बंद कर दिया। आप लोग जो शाश्वत प्रक्रियाएं बनाई गई उनको तोड़कर अपने मनगढ़ंत तरीके से, मेरे मन को क्या अच्छा लगता, मुझे ये पता है, मेरे अज्ञान के कारण मुझे ये पता है, तो ऐसा ही होगा, इन प्रक्रियाओं को, और कुछ महामूर्ख असुर पाताल लोक से यहाँ पर आकर जन्म ले रहे हैं और वह अनेकानेक प्रकार से गलत विचारधाराओं का यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके भाषणों में आकर, उनके बनाई गई माया में आकर अनेकानेक जीव पतित होकर इन विधानों को अपना ले रहे हैं और अपने ही देवता को फल न देने लायक इस ब्रह्मांड में, इस भूलोक में बना ले रहे हो। क्योंकि आपके बलि देने से देवता को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके यज्ञ करने से देवता को कोई फर्क नहीं पड़ता। देवता तो जब सृष्टि आरंभ हुई तब अपने स्थान पर विराजमान हो गया था और सृष्टि के अंत तक वह अपने स्थान पर विराजमान ही रहेगा। परंतु यदि आप लोग धार्मिक प्रक्रियाओं को पालोगे, धार्मिक नियमों को आप लोग इस माया में रखोगे, तो आप लोगों को ही जन्म जन्मांतर में
फल प्राप्त करने में, देवताओं की सेवा द्वारा फल प्राप्त करने में और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। क्योंकि आप म्लेच्छ नहीं हो, आप हिंदू हो, आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, मनुष्य शरीर धारण करना ही पड़ेगा। धन की, माया की, देव सेवा की, गुरु की, हर चीजों की आपको हर जन्म में आवश्यकता पड़ेगी। परंतु यदि आप नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो ये सब चीजें, जब आप अगली बार आओगे तब ये चीजों की व्यवस्था यहाँ पर नहीं रहेगी। तब किस प्रकार अपनी यात्रा करोगे? अनेकानेक इस समय जीव हैं जो बोलते हैं मुझे कम उम्र में वैराग्य आ गया, तो इसलिए मैं संसार छोड़कर, माया छोड़कर जाकर जंगलों में बैठ गया। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप में वास्तविक रूप से कोई वैराग्य है तो आप देवता की सेवा करना चाहोगे। देवता की सेवा उसके नंबर को बढ़ाने में है। यदि आप देवता का नंबर नहीं बढ़ा रहे हो, पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न नहीं कर रहे हो, अन्य जीवों को सन्मार्ग पर नहीं लगा रहे हो, केवल अपने स्वार्थ के लिए, मुझे तो पता हो गया कि इस मार्ग से देवता प्राप्त होते हैं तो चलो मैं सब छोड़ छाड़ के बैठ जाता हूं और जाकर मैं जो है अपना ही राम राम भजते बैठूंगा, और वो भी कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, ना उनसे उस प्रक्रिया से किसी को देवता मिल रहे हैं, क्योंकि ये सब मात्र असुरों द्वारा फैलाई गई वह धर्माभास की माया है, जिसमें लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं, परंतु ना आपका विधान सही है, ना आपकी प्रक्रिया सही है, ना उस प्रक्रिया को, ना वह प्रक्रिया शाश्वत है, ना उसको देवता स्वीकारते हैं, ना उस प्रक्रिया से देवता प्राप्त होते हैं। वह पूर्ण रूप से मात्र धर्माभास की प्रक्रिया है। तो जब आपके मन में वैराग्य यदि जागृत हो तो अपने विकारों पर नियंत्रण करो, अपने विकारों को कम करके गृहस्थ में रहो। यदि कोई आपके साथ, आपकी पत्नी नहीं है, तो आप कौन से मोक्ष को प्राप्त करोगे? क्योंकि जब स्त्री नहीं है इसका मतलब आप तो आधे ही हो। पुरुष और प्रकृति सदैव साथ चलते हैं, जब तक ये माया रहेगी तब तक पुरुष प्रकृति साथ रहेंगे। तो ऐसा कौन सा इस ब्रह्मांड में धार्मिक विधान है जिसमें कि बिना प्रकृति के पुरुष चल रहा हो अथवा बिना पुरुष के प्रकृति चल रही हो? तो ये जो आधा मोक्ष प्राप्त करने का विधान बनाया गया है, ये सब आसुरी है। इनका कोई भी दैवीय संपत्ति से, दैवी विधानों से कोई संबंध नहीं है। और उल्टा ये असुरों ने किया क्या है कि जिन बच्चों की छोटी मोटी यात्राएं रहती हैं, कोई बहुत बड़े जीव नहीं रहते, छोटी मोटी यात्राएं हैं, परंतु यदि यह लोग गृहस्थ आश्रम को धारण करेंगे तो इनके घर में अच्छी आत्माएं जन्म ले सकती हैं, देवता जन्म ले सकते हैं, कारक कोटि के जीव जन्म ले सकते हैं। ऐसे जीवों को असुर भटकाकर संन्यास और ब्रह्मचर्य के मार्गों में ढकेल दे रहे हैं कि यह बिना शक्ति को धारण किए, बिना स्त्री को धारण किए देवता प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। और अंत में होता क्या है, इनको जमीन के नीचे डालकर पिशाच लोकों में पहुंचा दिया जा रहा है, इनकी गति को पतित कर दिया जा रहा है, जिससे कि यह बच्चे ना घर के हो रहे हैं, ना घाट के हो रहे हैं, ना ये माया का ही जो है भोग भुगतान कर रहे हैं, और न ही धर्म में ही इनका कोई योगदान हो रहा है। और बाद में जब ये संन्यास व्रत को भी पूर्ण नहीं करते, क्योंकि संन्यास व्रत में इनके लिए आदेश क्या है कि आपको माया को छोड़कर चले जाना है। जब आपने माया छोड़ के चले गए तो उसके बाद माया में वापस आने का क्या औचित्य रह गया? तो ये सब प्रक्रियाएं केवल आसुरी की जा रही हैं। उन बच्चों को न संन्यास व्रत में ही रहने दिया जा रहा है, न गृहस्थ व्रत में रहने दिया जा रहा है, न उनके माध्यम से अच्छी शक्तियों को, अच्छे जीवों को यहाँ पर आने दिया जा रहा है, और न उनकी यात्रा में ही कोई बढ़ोतरी होने दी जा रही है। क्योंकि सर्व विकारों से जब वो माया में वापस आते हैं तो उनमें भोग प्राप्ति की इतनी तीव्रता होती है कि वह जो भी तप इत्यादि उसके पूर्व में किए भी रहते हैं उनका सबका फल भी नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो शाश्वत विधान है, जो वर्णाश्रम धर्म का विधान है, उसमें संन्यास धर्म अंत में होता है। यदि संन्यास लेने के बाद आप माया में आओगे, आप 12 वर्ष जाकर आपने भिक्षावृत्ति की, आप पूरे देश भारत भ्रमण किए, संन्यास व्रत को ग्रहण किया, गुरु के द्वारा आपने संन्यास धर्म को धारण किया, और उसके पश्चात आप वापस आकर फिर से माया में लिप्त हो रहे हो किसी भी नाम से कि मुझे धर्म प्रचार करना है, मुझे धर्म की ये चीज करनी है, वो चीज करनी। क्यों करनी है? संन्यास व्रत का अर्थ स्वयं का कल्याण होता है, वह स्वार्थ व्रत है, उसमें कोई परमार्थ नहीं है। तो उस व्रत को धारण करने के बाद आपको परमार्थ करने के लिए वापस क्यों आना है? तो ये सब केवल आसुरी विधान असुरों द्वारा प्रचारित किए जा रहे हैं, जिससे कि मात्र एक चीज हो। क्या उनका, असुरों का इसमें क्या स्वार्थ है कि यहाँ पर माया में कोई भी धार्मिक जीव आ नहीं पाने चाहिए, क्योंकि साधारण जीवों के यहाँ पर धार्मिक जीव जन्म नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वैसे कर्म साधारण जीवों के नहीं रहते।
तो ये असुर इन जिन बच्चों के यहाँ पर धार्मिक जीव देवता जन्म ले भी सकते हैं, उनको सबको पुत्र इत्यादि प्रदान ही नहीं हो, इसलिए उन्हें शक्ति ही धारण नहीं करवाते, उन्हें उनकी गृहिणी ही धारण नहीं करवाते। और गृहिणी यदि जन्मी तो वह कहीं और किसी अन्य पुरुष के साथ अपना संसार करेगी, जिससे जो जीव जितना पतित पूर्व में था उससे भी अधिक पतित हो जाता है। तो इसलिए हम सभी को यह प्रयास करना है कि धर्माभास में न फंसें, बल्कि धर्म करें, जो धाम के विधान है उसके अनुसार आगे बढ़ें। आपको गृहस्थी चलानी है तो गृहस्थी चलाने के विधान धाम में होते हैं, आपको साधना उपासना करनी है तो साधना उपासना के जो है धर्म धाम में होते हैं, आपको यदि सायुज्य मोक्ष प्राप्त करना है तो उस मोक्ष का विधान धाम की पद्धति में होता है। तो जो आपको प्राप्त करने योग्य है वह सब कुछ देवी की कृपा से, परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव की कृपा से धाम में उपलब्ध है। तो सभी बच्चे अवश्य ही धाम में आए और अपना जो भी उनकी दैहिक दैविक भौतिक बाधा है उसके समाधान का प्रयास करें। श्री हरि। जय देवी कामाख्या।